अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ, कुछ प्रारब्ध था। प्रारब्ध में अगर अध्यात्म था भी कि भविष्य के लिए, तो भी 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता सफेद चोले का होता है, एक रास्ता भगवे चोले का होता है। बिल्कुल, भगवा बिल्कुल। चोला ही क्यों चुना गया? जी, कि जी, जिसमें जीवन जी। साथी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये पर्टिकुलर ये वाला चोला क्यों चुना था कि 2 अलग-अलग मार्ग हो सकते थे। मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, मेरे किताब में भी लिखी हुई है बात, क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं चल चल बसे, लंदन में रहते थे। मैं हर साल 2005-6 से लेके 2019 तक वो चल बसे। हर साल मैं डेढ़ से 2 महीने लंदन में रहा करता था उनके साथ, और बहुत सारी वहाँ पे स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होती थी। बहुत खास मित्र थे, मेरे से 15-20 साल बड़े थे। तो ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्त क्या, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होगा। मतलब ये वस्त्र पहने तो कोई गाइड नहीं हो सकता, वो गृहस्थ थे। उनकी पत्नी, उनका बच्चा था। ये वस्त्र पहनने का मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थ को सीख नहीं सकते। तो संन्यास लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी सफेद चोले वाले से सीख नहीं सकते, और उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकते। ये जो थे लंदन में अच्छे मित्र थे वो। 2016 में हमारी ये सोशल मीडिया जर्नी शुरू हुई। एक वीडियो वायरल हुआ जिन्होंने बहुत चिंतित कर दिया था हमको। उस वीडियो की वायरलिटी के बाद और वीडियोज़ लोग निकाल के डालने लगे। तब किसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप जब तक कॉन्शियसली ये काम नहीं करेंगे तो लोग तो यहाँ से उठाकर कुछ मज़ाक बनाएँगे इसका। तब लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे ज़हन में आया कि अगर इसमें घुस गए ना, तो ये पाथ ऑफ नो रिटर्न है। इससे लौट के आना बड़ा मुश्किल है। और ये कपड़े पहन रखे हैं। एक बार घुस गए, ये सेलिब्रिटी मंक, ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑपोज़िट वर्ड्स है वो। सेलिब्रिटी और मंक कैसे हो सकता है? इसकी बड़ी चिंता थी, लगी थी कि ये कैसे जाएँगे, तो लौट के कैसे आएँगे? दोबारा लौट के आने की कोई गुंजाइश नहीं। तब हमने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है, करना चाहिए ये कि छोड़ देना चाहिए? उन्होंने जो जवाब दिया हमको, उसी में यह जवाब है कि सफ़ेद और गेरुए में ये क्यों चुना? उन्होंने कहा, आप इसके पीछे तो नहीं पड़े थे ना इस शोहरत के। भगवान ने आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटी खोली है, ये अवसर दिया है, ये दरवाज़ा खोला है। अगर आप इस दरवाजे के भीतर से चल के नहीं ना जाओगे, तब आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। जब ईश्वर आपके पास कोई अवसर भेजते हैं, कोई बिना माँगे आपके पास कुछ चल के आ रहा है, किसी ने भेजा है, आप उसको प्रारब्ध कहिए, हम उसको ईश्वर कहेंगे। जब वो आपके पास चल के आ रहा है, आप कहें नहीं, हमको नहीं करना ये, एक्सप्लोर भी नहीं किए, तब तो उनका अपमान हुआ वो। तो उन्होंने हमको कहा, आपने तो इसको सीख नहीं किया था, आप इसके पीछे नहीं पड़े थे, हम तो कब से पीछे लगे, किताब लिखो, वेबसाइट खोलो, आप तो नहीं कर रहे थे। अभी आया है ना, तो भगवान दरवाज़ा खोल रहे हैं, आगे बढ़ो। तब हमने उनको ये सवाल पूछा कि ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। श्रुति धर्मदास जी नाम था उनका, उनको श्रुति धर्म प्रभु कहते थे। 2020 में कैंसर से गए वो। तो हमने उनको पूछा, लेकिन कभी-कभी ना भगवान 10 दरवाजे खोल देता है जी। तो कैसे पता लगे कौन से दरवाजे से चल के जाना है? ये कहानी किताब में लिखी हुई है, इसकी वाली कहानी। कौन से दरवाजे से चल के जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, जब भगवान 10 दरवाजे खोलता है ना, तब आपका काम उन दरवाज़ों के भीतर से चल के जाना नहीं है। आप उन दरवाज़ों तक चल के जाइए। वॉक टू द डोर्स, डोंट वॉक थ्रू द डोर्स। वहाँ तक चल के जाइए, जो दरवाज़ा उनको खुला रखना है ना, वो खुला रखेंगे, बाकी सब बंद कर देंगे। और हमने अपने सबने अपने-अपने जीवन में इसका अनुभव किया है कि कई अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, हम जब सबको एक्सप्लोर करने जाते हैं, जो नहीं होना होता है, वो एक-एक करके बंद हो जाता है, और जो पथ हमको जिस पथ पर चलना है, वो आगे-आगे क्लियर होता जाता है। तब हम जब ये मार्ग शुरू किया अध्यात्म का, कभी सोचा नहीं था कि ये करेंगे, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे। बस सोचा था कि अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे।